नमस्कार। मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक, ज्योतिष शिक्षक, धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज बहुत उदास हूँ मैं। मेरे प्रिय गीतकार योगेश गौड़ कल यानी 29 मई 2020 में अपने शरीर का त्याग करके परमात्मा के पास चले गए। मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप अपने श्री चरणों में उनको जगह प्रदान करें। मैं इस सवाल को, ये जो योगेश जी के बारे में मुझसे पूछा गया, मुझे तो पता ही नहीं था। लता मंगेशकर जी के ट्वीट से जब मैंने ट्विटर पे देखा तब मुझे लगा कि ये योगेश जी के बारे में ही बात कर रही हैं। पालमपुर के एक मेरे मित्र हैं महेश शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी, जिंदगी पहेली सहेली आनंद फिल्म। मैं हैरान हो गया, ये क्या कह रहे हैं। तो कहीं दूर जब दिन ढल जाए तब मुझे याद हुआ, अरे ये तो योगेश जी ने लिखा है गाना। फिर रजनीगंधा, रिमझिम गिरे सावन। तो जो मेरे पसंदीदा गीत हैं वो सब मुझे धीरे धीरे याद आने लगे। मन्ना डे मुझे बुलाने लगे। वही योगेश जी आज उन्हीं पर पूरा वीडियो केंद्रित है। धूम्रकेतु चैनल की टीम की तरफ से मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका। लखनऊ में 19 मार्च 1943 को उनका जन्म हुआ। जब वो 15-16 साल के थे तभी उनके पिता जो इंजीनियर थे, उनका देहांत हो गया। घर की माली हालत बहुत ख़राब थी तो वो बम्बई चले आए और उनके एक परिचित फिल्म दुनिया में थे, वहाँ पर उनके साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने प्रयास किया कि उनको भी फिल्म जगत में कुछ काम करने का मौका मिले, और जिन संबंधी के यहाँ वो रह रहे थे वो फिल्मों में पटकथा लिखते थे, संवाद लिखते थे, लेकिन उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। योगेश जी ने एक साक्षात्कार में कहा कि मेरे एक मित्र थे सत्यप्रकाश, वो मुझसे कहते थे कि अब तुम बंबई में रहकर ही अपनी पहचान बनाओ और अपने इस रिश्तेदार को दिखा दो कि तुम किसी की मदद के मोहताज नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। योगेश जी ने उनको बिना बताए एक जगह नौकरी की। उनको सत्यप्रकाश जी जो उनके मित्र थे, उनको लगा कि कहीं मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, और पूछते पूछते एक दिन उनको जब उन्होंने नहीं बताया तो उनके पीछा करते करते वो जहाँ वो काम करते थे वहाँ पहुँच गए और मालिक से कहा कि ये घर से भाग के आया हुआ है, तो उनकी नौकरी चली गई। फिर योगेश जी ने दिहाड़ी पे नौकरी की, 8 रुपये या कुछ ऐसे ही उनको दिहाड़ी में था। तो सत्यप्रकाश जी ने उनसे एक दिन कहा कि क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम कुछ करो, तुम कुछ दूसरे काम के लिए बने हो, तुम ये सब काम के लिए मत करो तुम लोग। तब योगेश जी के मन में आया कि अब मुझे कुछ करना है, मुझे सत्यप्रकाश के लिए ही कुछ ना कुछ करना है। और उन्होंने फिल्मों में गीत लेखन की तरफ, उनका पहले ही रुझान था, साहित्यिक थे और वो उन्होंने लिखना शुरू किया। 70 के दशक में उनकी फिल्में, जो उनके गाने थे, बहुत पॉपुलर हुए। आनंद फिल्म में, मिली में, रजनीगंधा में, बातों बातों में उनके गाने उस समय तो बहुत पॉपुलर रहे ही। आज भी अगर यूट्यूब में आप खोलेंगे योगेश के गीत तो देखेंगे कि करोड़ों लोगों ने उनको गानों को सुना है, करोड़ों लोगों ने गानों को देखा है। गानों
गानों को सुना है, क्योंकि वो दिल के बहुत करीब थे वो गाने। आसान नहीं होता कोई गीत लिखना। मैं भी कभी कभी गीत लिखने का प्रयास करता हूँ और उन भावनाओं में बह जाता हूँ तो गीत बहुत सुंदर बन जाता है। तो योगेश जी ने तो उन गीतों को लिखा जो आज भी हम लोगों की आंखों में आंसू ले आते हैं। आज भी जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनकी याद दिला देते हैं। आज भी हमारे अंदर डूबते हुए सूरज को देखकर जो अनुभूति होती है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। तो मन्ना डे ने उनके गीतों को बहुत ही सुंदर तरीके से गाया, बहुत ही कर्णप्रिय आवाज में गाया। लता मंगेशकर जी ने कहा कि मैंने उनके गीत गाए और मुझे बड़ा आनंद आया। और गीतकार योगेश गौड़ के जो शब्द हैं वो बहुत ही सरल हिंदी के हैं। कोई क्लिष्ट शब्द तो वैसे भी गीत में नहीं होना चाहिए और बहुत सहज हैं गीत, रोमानी गीत हैं। उनको जब हम सुनने लगते हैं तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। उन्हीं योगेश जी का जन्म जब हुआ तो सिंह राशि थी उनकी, मंगल उनका उच्च राशि में था, मकर राशि में था। चंद्रमा के ठीक सामने, सिंह राशि के ठीक सामने कुंभ राशि में बुध ग्रह विराजमान था। ऐसे ग्रहों में पैदा हुए थे। और गजब संयोग की बात है कि 29 मई को जब उनकी मृत्यु हुई तब चंद्रमा सिंह राशि में ही था। यानी जन्म भी सिंह राशि के समय में हुआ और मृत्यु भी जब चंद्रमा सिंह राशि में था उस समय उनकी मृत्यु हुई। ऐसे गीतकार बहुत कम पैदा होते हैं जो जनता के दिलों पे राज करते हैं। और राज ही नहीं करते हैं, उनके जाने के बाद भी बरसों तक लोग ये गुनगुनाते रहेंगे, रजनी गंधा फूल तुम्हारे। कितना सुंदर गीत उन्होंने लिखा है। इस विषय में आपके कुछ सवाल हो, आपके मन में कुछ और व्यथा हो, योगेश जी के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धूम्रकेतु चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।